इसके बाद जब आती है बात लिमिट की कि यहाँ कोई लिमिट होगी, इस डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट का यूज करते हैं, लिमिट का इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ के लिए। जैसे मुझे चाहिए, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये y कितना है, ये y अगर मैं कह दूँ ये y जो है एक्स स्क्वायर इस तरह का है, मान लीजिए पैराबोला बनाया भी मैंने ऐसा ही है, या कोई और भी मैं ले सकता हूँ। अब मैं यहाँ जाता हूँ इस पॉइंट पे, तो ये जगह हो जाती है y प्लस डी वाई, कुछ जुड़ गया, और x में x प्लस डी एक्स, और ये पॉइंट क्या हो जाता है, एक्स वाई। ठीक, तो यहाँ पे जो चेंज हुआ है वो क्या हुआ, y प्लस डी वाई और x प्लस डी एक्स। तो इन दोनों पॉइंट में जब मैं देखता हूँ कि इसमें अगर मैं y प्लस डी वाई लिखूँ तो इसमें अच्छा सचेत कोई बात नहीं, डी एक्स इसको ऐसे कर लो। ठीक, अब खोलो इसको मैं, एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी एक्स ये आ गया, और यहाँ y प्लस डी वाई आ गया। क्लियर, तो मुझे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मालूम है, कट गया, तो डी वाई बाई डी एक्स आया, इधर से डी एक्स उठा के लाया मैं, यहाँ एक डी एक्स बचा, यहाँ बचा 2x। अब क्या कह रहा है कि जो डी एक्स है अब यहाँ इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो 2x में इसे जोड़ना मतलब जीरो जोड़ना, जीरो के आसपास की वैल्यू है। तो इसका मतलब सिंपल हो गया कि यहाँ पे अगर मैं टेन थीटा देखूं, तो कितना हो रहा है, 2x, यानी यहाँ x का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वही इसका यहाँ का टेन थीटा होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा। ठीक, तो यहाँ इसे फाइंड करने के लिए ये 2x हुआ है, इसे कहते हैं लिमिट, इधर आए उधर जाए वैल्यू। सचेत मुझे फाइनल कर दें क्या क्या बना, फोर्थ वाली गलत स्टेटमेंट है, और फर्स्ट वाली गलत स्टेटमेंट है, नहीं फर्स्ट वाली सही स्टेटमेंट है। आगे चल, सेकंड वाली भी सही स्टेटमेंट है। देखो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट सही क्यों है, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी एरिया रहे हो, जो भी लेंथ रही हो, सबका ऐड होके आ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड होता रहता है ना। मान लो इस टुकड़े का कुछ आ गया, इसका कुछ आ गया, इसका कुछ आ गया, इसका कुछ आ गया, और जब यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस ही ऐड होकर कुछ ना कुछ बन जाएगा, यूनिफॉर्म कांस्टेंट बन जाएगा, तो करंट अपने आप ही यहाँ से जितनी एंट्री करेगी उतनी यहाँ निकलेगी, तो फाइनल हो गया करंट एक जैसा। अब इसके बाद क्या कहा इसने कि रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज कांस्टेंट, करंट एट आई पी एंड आई क्यू। इसने कहा आई पी पे करंट ज्यादा है आई क्यू से, क्या ये बात सही है, करंट आई पी पे ज्यादा होगी कि आई क्यू पे ज्यादा होगी, वेरी गुड शाबाश, ये बात सही है। हालांकि यहाँ तक आते आते वो मेंटेन हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ये बात सही। आगे, अच्छा ठीक है, उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट, अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे जरा ये बता कि पूरी तरह करंट ही कम ज्यादा होंगे या कोई और चीज भी है, ऐसी कोई बात भी है कि करंट वही बनी रहे और इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वही बने रहे, उनकी रफ्तार कम हो जाए, क्योंकि करंट दो चीजों से जुड़ी हुई है, एक तो इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने चले, और एक वो किस स्पीड से चले। तो इसका मतलब तो ये हो जाता है कि जब करंट वही है पूरे के पूरे कंडक्टर के अंदर, तो फिर यहाँ अलग अलग क्यों होगी, अगर एरिया बढ़ गया इलेक्ट्रॉन स्लो चलेंगे। नहीं, करंट सीरीज में एडिड क्वांटिटी नहीं होती। ऐसा हो जाता है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जगह मिली
हम्म, तो स्लो हो जाएंगे, लेकिन करंट बनी रहेगी, वही वही इलेक्ट्रॉन है, वही आराम से चलेंगे। हाँ, तो इसका मतलब ये दोनों ही बातें, ये देख, ये ले। नहीं, दोनों गलत थे, कम ज्यादा नहीं होगी। हाँ, आगे। दो करंट पूरे में एक जैसी होगी, कुल मिला के बात ये है। क्योंकि जब, हाँ, हाँ, आईपी आईक्यू सही है, आईक्यू आईपी भी सही है, क्योंकि सारे में एक ही जैसी है। जब सारे में यूनिफॉर्म करंट है, स्टेडी, जब स्टेडी करंट है तब, स्टेडी करंट तब होगी ना जब रेजिस्टेंस सारा एक जैसा हो गया। तो फिर इलेक्ट्रॉन की क्या का तो फंडा ये हो गया कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो एरिया कम हो जाएगा। अब देख बात को समझ, यहाँ मान लो एरिया कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन तेज भागेंगे, करंट वही रहेगा। करंट क्या है? चार्ज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। अगर चार्ज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम इसमें कहीं भी बदला तो गड़बड़ हो जाएगा मामला फिर। तो वो कैसे डिफाइन करेंगे उसको? अब इसके बाद आया 5 नंबर, आरपी आरपी। तो अब इसलिए ये बात तो सही है, आर तो पहले डिफाइन है, रो एल अपॉन ए। भाई ये तो बदलने वाली चीज है नहीं, इसी पे डिपेंड हो रहा है। तो यहाँ यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा, क्योंकि इसका एरिया छोटा है, इसका एरिया बड़ा है। हाँ, वो टोटल होकर जरूर आ रहा है आर ए बी। तो आर पी ग्रेटर देन आर क्यू। और देख, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा मैंने आर पी ग्रेटर देन। मैंने क्या किया था, आर पी ग्रेटर देन आर पी, ये लिखना चाहिए था ना, ऐसा ही है। हाँ। हम्म, सोच एक मिनट। ये है, पी का एरिया कम है कि ज्यादा क्यू से? पी का एरिया क्यू से कम है कि ज्यादा? तो ज्यादा होगा, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम्म, मतलब कुछ कंफ्यूजन था बातों बातों में, बाकी। हाँ। हो जाए ना, बातों बातों में प्यार हो जाएगा। चलो, अगला सवाल लिख दूं। चलो, कैलकुलेट 50 into 10 raised to power 6 joule in units, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट की बात हो रही है। फाइंड बिल मंथली if a device of rating 220 100 वाट, एक मिनट दोबारा लिखूंगा रेटिंग को। रेटिंग कितनी है? 220, यहाँ वोल्ट लिखता हूँ पहले। 100 वाट, 220 वोल्ट की रेटिंग पर है, रन्स डेली 5 hours एट सप्लाई 200 वोल्ट। हम्म, कितनी सप्लाई पे चलती है? ये 200 पे चल रही है, लेकिन रेटिंग कितनी है? 220 पर है। बात समझ रहा है? क्वेश्चन को देख पढ़ के, 1 यूनिट, क्वेश्चन को पढ़ के देख एक बार। ए 1 यूनिट रेट इज 9 रुपीज पर यूनिट। अ डिवाइस, एडवाइस को एडवाइस का काम, वहां सलाह देंगे बिजली में। तार के भीतर जाके। क्वेश्चन पढ़ लिया तूने?
ये कह रहा है एक डिवाइस का मंथली बिल बताना है जिसकी रेटिंग है 100 वाट 220 वोल्ट, लेकिन सप्लाई में कम वोल्टेज आने से 200 वोल्ट ही आ पाता है। तो 200 वोल्ट पर ही ये डिवाइस चलती है, 5 घंटे रोज चलती है, और एक महीने में 30 दिन होते हैं, एक यूनिट के 9 रुपए लिए जाते हैं। तो ये कितना बिल तुम्हें पे करना होगा? कैलकुलेट, हाँ, नहीं, जूल है, जूल है, वो एनर्जी दे रखी है मैंने, किलोवाट आवर होता है ना, एनर्जी, पावर, पावर नहीं, एनर्जी पे जाती है ना यूनिट। तो मालूम है तुझे, जो भी जाती है उसका क्या बताऊं। हाँ, अब लिमिट देखे हैं। हाँ, सुनो, क्या नाम, लिमिट देखो। अब मुझे साइन एक्स का डेरिवेटिव चाहिए, यानी साइन एक्स का कोई ग्राफ है मेरे पास, उसका डेरिवेटिव चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो dx है इसको मैं h पुट कर लेता हूँ, और इसकी लिमिट क्या होती है, 0। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एफ एक्स लिखता हूँ साइन एक्स, तो x प्लस एच भी लिखता हूँ मैं, कुछ ऊपर भी जाऊंगा ना मैं थोड़ा सा, साइन एक्स प्लस एच, एच का चेंज कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इसकी लिमिट मिले, इसका मुझे डेरिवेटिव मिले, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और नीचे क्या लिखूं, एच, क्योंकि वो डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं इस चीज को यूज करूँ कि एच की लिमिट 0 है, एच टी, तो साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स और एच, ये आ गया। अब फॉर्मूला खोल के देखूं तो क्या मिलेगा मुझे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दे, साइन एक्स कॉस एच प्लस कॉस एक्स साइन एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। अब जो कॉस एच जो होता है, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि एच कितने पे लिमिट पे अप्रोच कर रहा है, 0। अच्छा, 0 नहीं, पर 1 के आसपास वैल्यू होगी, यानी 1 ही होगा, अप्रोक्सीमेशन होता है लगभग। अब साइन एक्स से ये साइन एक्स कट जाएगा, क्लियर। तो यहाँ मेरे पास एक चीज आएगी, कॉस एक्स साइन एच बाई एच, क्लियर। अब यहाँ बात ये आ जाती है कि यहाँ पे लिमिट लगी हुई है, ठीक। बहुत छोटे एंगल पे यहाँ डिफाइन होती है लिमिट, जब बहुत छोटा एंगल होता है साइड में, तो हम देखते हैं कि बहुत छोटा एंगल करते जाओ, होती क्या है, ये अपॉन ये होता है। जब ये एंगल छोटा होता जाएगा तो ये और ये सेम होते जाएंगे, ऐसा ना भाई, देखो दिस अपॉन दिस ही तो है, जब एंगल ही छोटा होता जा रहा है, थीटा, साइन थीटा थीटा हो जाता है, साइन थीटा थीटा हो जाता है, तो साइन थीटा का थीटा होगा, नीचे थीटा है ही, तो इसका मतलब हो जाता है कि cos x थीटा अपॉन थीटा, तो यानी ये लिमिट हमेशा 0 होती है, एल टी एच टेन टू 0 साइन एच अपॉन एच, ये 1 होती है, क्लियर। कारण साइन का खोल के देखते हैं, जब कॉस पे करें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, नीचे 0 आ जाएगा, हाँ, इन्फिनिट हो जाएगा, कॉस पे नहीं होता, ठीक है, साइन पे होता है। तो टेन पे भी यही हो जाता है, अगर टेन की बात कर लूँ मैं, हाँ, टेन एक्स पे, टेन एक्स अपॉन एक्स लगा लूँ, टेन एक्स अपॉन एक्स लगा लूँ, तो इसी साइन का इस्तेमाल हो जाता है, लिमिट 0 पर जाती है तो। अब लिमिट जाएगी तो अलग अलग जगह पे, कहीं इन्फिनिट पे जाएगी, कहीं ए भी जाएगी, कहीं पाई बाय 2 भी जाएगी, है ना, फिर बाद की बात हो जाएगी। अगर मैं कह लूँ टेन एक्स अपॉन एक्स, और लिमिट एक्स टेन टू 0, तो खोलें अगर इस सिस्टम को, तो ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और ये हो गया तेरा x, तो ये चीज क्या हुई, 1 हुई, और लिमिट किस पे है, x इक्वल टू 0 पे, तो ये 1 हो गई, और cos 0 कितना हो गया, कि यहाँ पे तो कोई झंझट नहीं, 0 के आसपास वैल्यू, ये भी 1 हो गया तो ये भी 1 हो जाती है, ठीक है। तो क्या कोट x भी 1 हो जाएगा, कोट x अपॉन x ना, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा,
क्या होता है कि जैसे हम फंक्शन लेते हैं रेज टू पावर एक्स, इसकी लिमिट देखते हैं, तो इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। तो अगर इसका 1 हटा दूं मैं, ये यानी ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 कर दो, तो आगे मेरे पास एक्स के टर्म होते हैं एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये 1 हटा दिया मैंने। अब लिमिट एक्स की जगह पे 0 लगाऊं अगर इसमें, ये नंबर पूरा ही 0 हो जाता है। देख ले, लगा ले 0 लगा ले, क्योंकि इसमें तो कुछ चांस नहीं बचता। अब अगर मैं इसके नीचे x रख दूं यहाँ भी और यहाँ भी, क्लियर, तो इसकी जो पहली टर्म है वो 1 होगी, क्योंकि ये x इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा, लेकिन आगे की सभी टर्म में x होंगे, कुछ ना कुछ होगा, तो वो क्या होंगे, 0। इसका मतलब ये लिमिट भी 1 होती है, ऐसे क्यों, क्योंकि ये 1 कट गया, x कॉमन हो जाता है, आगे के नंबरों में से x निकल आता है, तो ये भी 1 हो जाती है। अब देखिए यहाँ इसी को मॉडिफाई करके मैं ऐसा लिख दूं, e की पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स और x इक्वल टू 0, लिमिट क्या लगी है, 0, तो ये भी 1 हो जाएगी, क्योंकि x की जगह पे क्या साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स को तो जगह 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 लिखूंगा ही मैं भाई, 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर समथिंग, नीचे एक साइन एक्स भी आएगा, कट गया वो, तो साइन 0 0 यहाँ 0 होंगे, तो जो चीज यहाँ लिखी है x में, अगर वही यहाँ लिखी है तो 1 आता है आंसर, क्लियर, हाँ, लिमिट 0 पे लगी है तो 1 आता है आंसर, क्योंकि यहाँ 0 है, ठीक है, अगर ये 0 के अलावा कुछ है तो देख अलग मैटर हो जाता, तो यानी ये लिमिट भी ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स 0 पे देखूं तो ये 1 होती है, ठीक है। तो 3 फंडामेंटल लिमिट होती हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स और ई की पावर एक्स, ये उसके अलावा और भी कुछ लिमिट हैं, पर क्वेश्चन अभी इन्हीं पे मिलेगा, जरा एग्जांपल खोल के देखिए। हाँ बताइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये कोई छोटे मोटे बच्चों का सवाल थोड़ी है ये, नहीं हमने तो वो कर लेना पहले, इसका रेजिस्टेंस निकाल लेना पहले, रेजिस्टेंस निकालने के बाद इस वोल्टेज पे पावर सप्लाई देनी, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा ये बताओ मुझे पहले, डिवाइस का रेजिस्टेंस होगा कितना, ई स्क्वायर बाई पी, पी कितना है इसमें 100, ये इसका रेजिस्टेंस है। अब तुम इसे कहीं भी लगा लो, इसका रेजिस्टेंस ले लो, अगर तुम इसे 220 पे लगाओगे तो 100 वॉट कंज्यूम कर लेगा, ये बात सच है। अब मैंने इसे लगाया कितने पे, तो पावर कंज्यूम कितने करेगा, पावर कंज्यूम करेगा वी स्क्वायर बाई आर, तो एक ही डिवाइस है ना, तो आई पे जाने की जरूरत नहीं है, सिंगल डिवाइस है, पावर कितनी कंज्यूम करेगा, वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि पावर के फॉर्मूले कुछ ऐसे ही तो होते हैं, वी आई वी स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर आर, यही तो होते हैं। अब सिंगल डिवाइस पे तो यही काम कर देगा, आई निकाल के भी निकालेंगे तब भी यही आएगा, क्योंकि लगाना तो जो है इस सप्लाई पे है ना, इस सप्लाई पे लगाना, तो अगर इस सप्लाई पे लगाएगा इस रेजिस्टेंस को तो कोई आई बनेगा, फिर उसका आई स्क्वायर आर बनेगा, क्योंकि सप्लाई चेंज है, सप्लाई पे अब कितनी है, 200 है, और पहले कितनी थी, 220 थी, तो 220 से तो रेजिस्टेंस मिलेगा, और क्या मिलेगा, तो यही होगा। पूरी पूरी तरह बात को समझ में आना चाहिए, सोच ले बात समझ में आई कि नहीं, कंफ्यूजन कंफ्यूजन नहीं हो रहा हो तो मुझे बता, क्योंकि इस 220 पे नहीं लगा रहा हूँ मैं 200 पे लगा रहा हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि 220 आता नहीं है, 200 के आसपास ही आता है, 180 भी आ जाता है कई बार, तो
हाँ 220 पे 100 है तो उसे रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो पावर कितनी कंज्यूम होगी, इस पे लगाया मैंने 200 का स्क्वायर बाई आर, 220 का स्क्वायर बाई आर, यानी ये 100 चला गया ऊपर, ये पावर कंज्यूम होगी। और ये पावर कितने किलोवाट, ये पावर कितने बनानी, किलोवाट बन जाती है। और ये कितने घंटे रोज चलता है, डेली। ये पावर है 200 स्क्वायर अपॉन 220 स्क्वायर इंटू 100, ये पावर है। और कितने घंटे रोज चलता है, 5। एनर्जी, डेली एनर्जी देख रहे हैं, तो पावर है ना, टाइम लगाओ ना, कितने घंटे रोज चलता है, 5 घंटे। 5। और अगर जूल में ले जाना है, क्योंकि इसे किलोवाट बना देना, इसे 1000 से डिवाइड कर दो, हो गया किलोवाट। 5 घंटे भी हो गए, तो किलोवाट आवर हो गया। कितने, नहीं नहीं, 30 दिन भी तो चलेगा। हाँ, अब 9 से मल्टीप्लाई कर दे, ये रुपए आ गए, इन रुपयों को निकाल के बता कितने रुपए बनेंगे। ओ भगवान। हम्म, लगभग बता दे, 100 200 300 400 कुछ तो खर्चा करेगी। 130 35 रुपए भी नहीं आएंगे यार, 120 रुपए के आसपास आएंगे। 100 वाट का ही तो है। कर देना कुछ लिमिट लगा लेना, कौन सी लिमिट नहीं हो रही तुझसे, हो गई। सारी लगा दी, आगे सारी बात पकड़ने आगे, डिफरेंशिएशन के लिए लिमिट निकाल जाती है। तो 2 4 सवाल करके दिखा दे वाले यार, हो गई से क्या मतलब है, 2 4 सवाल करके दिखा दे, बस हो गई खुराक पूरी, और क्या है। सर तुम्हें पता ही क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता, क्लास चल रही है, मैं इसके बाद बात करूंगा, स्टेट की क्लास है। हाँ स्टेट बोल। 13,500, 13,500 अपॉन 121, 13,500, ठीक है, 120 रुपए के आसपास आएगा। 120 रुपए के आसपास आएगा ना। 13,500, तो 500 के 2 जीरो काट, 135 हो गया, 121 भी तो है, 120 रुपए के आसपास ही तो आ रहा है। 111 रुपए ही तो आ रहा है यार। बस फिर बात खत्म, 111 रुपए होगा। अच्छा अगर मैं 220 पे चला हूँ तो ज्यादा आएगी ना। हाँ, थोड़ा सा बढ़ जाएगा और क्या। तो समझ में आ गया रेटिंग का खेल, सर्किट में भी समझ में आ गया होगा रेटिंग का खेल। वेरी गुड, शाबाश। हाँ शाबाश। अब देख यहाँ पे क्या है कि एक सर्किट पहले से ही चल रहा है, ये सर्किट में दूंगा तुझे, ये वोल्टेज दी मैंने यहाँ 10 वोल्ट, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है 5 ओम,
और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, वो भी 5 ओम है, और यहाँ पे बस एक अमीटर लगा है, जिसे मैंने अमीटर A1 कहा, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और यहाँ पे एक स्विच लगा है, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा है, और यहाँ पे भी एक अमीटर लगा है जिसको मैंने A2 कहा, ये भी 5 ओम ही है, ठीक है। तो ये कह रहा है फाइंड रीडिंग ऑफ A1 and A2 after and before closing the switch। ये है, यानी अभी खुला है, ओपन है, तो रीडिंग देखी जाएगी A1 A2 का, पहला आंसर होगा वो। उसके बाद जब इसे बंद कर दूंगा दूसरा आंसर होगा वो दोनों तुझे निकालने हैं। शाबाश। कभी पहले देखा नहीं ये समा, भूल से, ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें से पेन उठा लिया, पड़ा हुआ है कुर्सी पे। ये समा, ये भूल से मैं आ गया हूँ कहाँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ अजनबी हूँ। मैं जो हूँ बस वही हूँ। दिख रहा है सचेत, क्या करने में लग रहा है तो लगा शाबाश लगा। थोड़ी चाय बना लूं यार, रिलैक्स यार, कोर्स खत्म हो चुका है, लेवल अपना उठ चुका है, तरक्की अपनी हो चुकी है, वो समय हमने गुजार दिया है संघर्ष करके, ठीक। अब अगला संघर्ष 11वीं में शुरू होगा।
मुझे इसमें एक चीज और चाहिए, मुझे रेशियो ऑफ पावर चाहिए। जो रेजिस्टेंस स्विच S2 से होकर लगा है दूसरा, उसको R2 कर, जो इधर लगा है वो R1 कर, जो इधर लगा हुआ है वो अलग है। 3 रेजिस्टेंस है ना? हाँ वो तेरी बात है, मुझे उन दोनों में रेशियो ऑफ पावर भी चाहिए। क्योंकि अब सवाल बढ़ाने, लंबा खींचने, उन्हें गहराई में ले जाने की सिवाय अपने पास कोई काम नहीं है। बस एक बात तो ऐसे से दिमाग से बड़ी कोई किताब नहीं है। 2003 में मेरा एक बच्चा 11वीं में मेरे पास आया, फिफ्थी में जाया करता था, 12वीं में मेरे पास रहा, फिफ्थी में जाया करता था। तो मैं अपना नॉर्मली पढ़ाया करता था, फिफ्थी के डाउट वाउट क्लियर करता था। तो 12वीं में बनाया उसने 88% और AIEEE वगैरह का एग्जाम होता था उस जमाने में। तो उसमें उसकी रैंक आ गई 50,000 के आसपास। तो बच्चा बहुत जेन्युइन और जबरदस्त बच्चा था। तो अभी टाइम स्कूल भी खा रहा है, फिफ्थी भी खा रही है, और मैं देख भी रहा हूँ कि बच्चा पकड़ रहा है चीजों को। तो उसके पापा ने कहा सर इसका एडमिशन कराएं क्या ना कराएं। तो मैंने कहा भाई तेरी क्या मर्जी है। बोला सर मैं तो पढ़ ही रहा हूँ और मुझे तो पढ़ने का टाइम और मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज तो मैं एडमिशन भी ले लूंगा। सीधा आदमी था बिल्कुल। सीधा आदमी है, था क्या मतलब, छोड़ो वो तो मैंने कहा नहीं, हमें भरोसा है अपने ऊपर, एक साल आप हमें बिठा दो, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम एक साल देंगे, ड्रॉप करवाएंगे। तो उसके पापा हैं दिल्ली हाई कोर्ट में बड़े एडवोकेट, राजा गोपाला राव नाम है उनका। उनकी 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 कहानी है ये। अब बहन थी बड़ी राजा की, वो भी विस्मय राव, वो भी बड़ी एडवोकेट हो चुकी है। कड़कड़ डोमा में इनका मकान है, घर है बाकायदा। तो मैं कभी कभी जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कभी। लेकिन जब बात बहुत पुरानी हो गई, अब तो मुझे ये भी नहीं पता 5-7 साल से कि राजा गोपाल राव या उनकी पत्नी या उनमें से कोई, क्योंकि बूढ़े हो जाते हैं तो फिर है नहीं, भगवान करे होंगे। विस्मय तो है ही, राजा है तो। एक विस्मय ने अपनी मौसी का लड़का बुला रखा था, छोटा भाई, तो वो भी है वहाँ। तो वो तो मैंने तभी देखा था तब, क्योंकि उसके बाद राजा चला गया था वोल्विक पॉलिटेक्निक लंदन में लेक्चरर हो गया था, एमटेक हुआ था कानपुर से। तो हमने बैठ के फिर जब फुर्सत मिली तो एक साल तक हमने तैयारी करी। तो मेरे पास जो किट पड़ी थी पुरानी, मतलब बड़ा सा बैग बड़ा था जिसमें मैंने पढ़ी थी किताबें, टेक्स्ट बुक पुराने पढ़े थे, इतिहास, मैंने वो सारा का सारा वहां जाके रख दिया। तो मैंने कहा ये किताब पकड़, और इन्हें पकड़ पकड़ के खोल दे एक एक को। तो मैं रोज जाता था वहाँ, 11, 10, 11 बजे चला गया उधर से अपना, और 1:30, 2 बजे आके सो गया, 4 बजे इधर क्लास कर ली। तो मेरा दांव लग गया उस बच्चे पर। क्या था ना कि यार इससे दांव लगा दिया, मतलब तो है नहीं, अपने यहाँ बोलते हैं। तो 422 ऑल इंडिया रैंक रही, टॉप रैंकर 422, मतलब टॉप रैंक है 422, हल्की फुल्की नहीं है। और उस समय, हाँ हाँ, तब तो तब तो ये 5 और 5 दोनों सीरीज में ही हो जाएंगे ना, तब तो आधा ही हम्म हम्म 1 एम्पियर आएगा, उसके बाद इधर 5-5 दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, एक सीरीज में हो जाएगा, तो 7.5 ओम हो जाएगा वो रेजिस्टेंस। नहीं क्यों लगा, बैटरी से चलाना, ये गलती कब तक करता रहेगा। बैटरी से चला, स्विच को हटा, जब स्विच तूने जोड़ दिया उसे हटा दे बस, और क्या। हाँ, ऐसी लत लग गई है। जा मोबाइल ही देख ले थोड़ी देर। हाँ 7:30 के हिसाब से जाएगा, सही बात। ऐसा होता है ना, जो भी करंट बनेगी टोटल बैटरी से वो इन 5-5 में आधी हो जाएगी ना।
ये तो ये पैरेलल में हो गए ना 5 पॉइंट दोनों, ये वाले जो है ना, तो यहाँ से जो भी देख, ये जो रेजिस्टेंस टोटल बनी तेरी, ये क्या बनी बता, ये अब रेजिस्टेंस टोटल बनी ये वाली, जोड़ दो, मान लो इसे हटा दिया मैंने ये तरीके से, हाँ, तो यहाँ जो रेजिस्टेंस करंट बन रही है आई, वो भी यहाँ आई ही बन रही है ना, और यहाँ क्या हो रही है, वो 2i हो रही है। और ये 2i का जो वैल्यू है वो तो क्लियर हो रहा है ना तेरा, 2i का वैल्यू हो रहा है तेरा 10 और ये 7.5, क्योंकि 5 ये है और ये पैरेलल में है दो, तो इसे इसे i को सॉल्व करके निकाल ले, तो ये होगी 5/7.5, ये हो रही है वैल्यू, यानी 1 से कम होगी, जाहिर सी बात है अब, क्योंकि रेजिस्टेंस पैरेलल में बढ़ जाता है। अब यही करंट इसमें भी है, यही करंट इसमें भी है, ठीक। अब तो पावर के रेशियो तो सेम हो गए ना, अब दोनों सेम है ना, यहाँ पे पावर जो है सेम हो गई, पावर सेम हो गई अब तो, क्यों, क्योंकि ये हाँ 2i है ना, पर जुगाड़बाजी लगाई ना मैंने। तो I² अब तो सब कुछ ठीक है यहाँ पे। पहले पावर इसमें हो रही थी, जो भी हो रही थी, वो कितने करंट पे हो रही थी, 1 पे हो रही थी वो करंट, वो पावर पहले किस पे हो रही थी, 1 पे हो रही थी, तो 1 का स्क्वायर और 5 ये पहले हो रही थी, और स्विच, हाँ, और स्विच बंद करने के बाद इसमें कितनी पावर हो रही है, इसके हिसाब से हो रही है ना, देख, P2 I²R इसका, बात को सोच, पहले जो करंट थी जब ये नहीं था, तो इसमें 1 एम्पियर करंट था, तो 1 के हिसाब से पावर थी। स्विच बंद करने के बाद इसमें जो करंट हुई वो आई हुई, क्योंकि टोटल चली, और आई का वैल्यू कितना बना, 5/, अब भी ये 5 ही है, अब इसकी पावर ये हो, तो अब इसका रेशियो बताना था बस, और ये सवाल था तेरा, और कुछ नहीं था। और ये माइंड सेलेक्टिविटी बेस्ड कॉन्सेप्ट, मतलब माइंड स्टेबिलिटी क्या है। अच्छा, इनकी रीडिंग आई आई गई होगी, पहले रीडिंग कितनी आई थी, 1 और 0, भाई पहले ये कनेक्ट नहीं था, तो पहली रीडिंग क्या थी, 1 0, दूसरी रीडिंग क्या थी, इसमें कितनी थी दूसरी रीडिंग, देखिए 10/75, तो ये तो यहाँ की आ जाएगी ना, इसी में आएगी ना, ये तो यहाँ वाली तो मिलके 2i हो जाएगी ना, और फिर इसमें कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, हाँ, ये अब ये दूसरी रीडिंग है, ये पहली, ये दूसरी रीडिंग है, जब स्विच क्लोज हो गया, तब ये रीडिंग है, हम्म, तो दिमाग की कसरत होगी, करंट को बंद कर दे रहे हैं, ठीक है, आगे 5 7 10 दिन बाद करंट का नंबर फिर लगेगा, 12 15, हम्म हम्म। हाँ, तो अब अगला चैप्टर मुझे बता, किस बात पे डिस्कस होगा, क्योंकि करंट में बहुत गहराई जा चुकी, अगले राउंड में और गहरा घुस जाएगा मामला। लाइट पे चले जा, क्योंकि यार काफी, केमिस्ट्री कौन सा लेना है बता, हम्म, कौन सा वाला चाहिए फिर, सॉल्ट एसिड बेस वाला, मेटल नॉन मेटल, हम्म, अच्छा, वो फिनोमेना समझाने हैं, प्रोसेस समझाने हैं सेट कर करके, भाई कैल्सिनेशन क्या होता है, ये सब क्या है, कोई बात नहीं, कल उसे पकड़ते हैं, उसके प्रोसेस खोलते हैं और उस चैप्टर को निपटाते हैं बढ़िया करके, 2 3 दिन में। हाँ, रिएक्शन रिएक्शन बनाते हैं, जो भी मेटल प्रॉपर्टी है, कहाँ किस कौन सी मेटल कहाँ है, किसके साथ भिड़ती है, क्या करती है, तो सब बनाते हैं ना आराम से। ठीक है, ओके। और बायो की क्लास ये वाली हो गई थी ना, मतलब ये भी नहीं हुई जिसमें कल की परसों की बात हो रही थी 8 बजे वाली, तूने मुझे कहा था सर बायो की क्लास भी है,
और 4 बजे क्लास कर लेंगे, 4 बजे मेरे से मुझसे हुई नहीं वो क्लास मेरे वाली। अपनी क्लास परसों हुई ना कल हुई, दिमाग लगा। हाँ तो हुई है, हो गई ना परसों वाली। हाँ बस ठीक है, मुझे उससे ज्यादा नहीं पूछना कुछ भी। बाकी कल वाली देखी जाएगी, ठीक है, हो जाएगी कोई बात। हाँ तो आज आज कर ले बस, ठीक है। ठीक है, हो गया। बहुत बेटर। नो प्रॉब्लम। ओके, पढ़ो।